ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों ध्यान से सुनिए। फरवरी 2026 कोई भावनात्मक महीना मकर राशि आपके लिए नहीं है। ये महीना आपके कर्म, आपके अनुशासन और आपकी सहन शक्ति का हिसाब लेने आया है। मगर आप हैं जो चुपचाप मेहनत करते हैं, शोर नहीं मचाते, लेकिन जब परिणाम आता है ना धनु राशि आपका, तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। अगर आपने ये इस सिद्धांत को अपनाया तो, और यही महीना फरवरी आपके उसी स्वभाव को परीक्षा में डालेगा कि आपको कुछ करना है, चुपचाप शोर बिना मचाए काम करना है। और इसलिए मैं कहता हूं, समझ लीजिए कि फरवरी फुर्र नहीं है, धमाका है। क्योंकि कहते हैं ना कि 28 दिन का समय फरवरी होता है, फुर्र निकल जाता है। नहीं जी, ये धमाका है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल अपने समय पर मिल ही जाएगा। कहाँ जाएगा? आपका है, आपका अधिकार है फल पर। निश्चित रूप से कर्म बोलते हैं ना, फल पर आपका अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का थोड़ा सा अपने पक्ष में लेकर के अगर इसका हम व्याख्या करते हैं, इस महीने फल मिल रहा है। क्योंकि मकर राशि अनुशासन की राशि है। मकर राशि अनुशासन की राशि है, धैर्य की राशि है, संरचना की राशि है, कठोरता की भी राशि है। ये फरवरी 2026 में यही अनुशासन या तो आपको स्थायी सफलता दे देगा या फिर अकेलापन दे देगा। यह महीना पूछेगा आपसे मकर राशि, क्या आप सिर्फ बोझ उठाते रहोगे जीवन भर दूसरों का, या फिर सही जगह सीमा लिमिट भी तय करोगे ताकि एक लक्ष्य को पा सके। इसलिए चाहे लक्ष्य करियर का हो, करियर में 2026 का फरवरी का महीना करियर अकाउंटेबिलिटी मंथ है आपके लिए। बड़ी जिम्मेदारी, ऑथोरिटी के साथ काम, लॉन्ग टर्म पोजीशन, ये मजबूत होने के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खतरा कहाँ है? खतरा समझना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की होती है कि सफलता कितनी है, उससे ज्यादा असफलता कितनी है, कहाँ है, उसको दूर, कमियां कहाँ है, उसको दूर करने की जरूरत है। ये मंथ उसी का महीना है। ओवर बर्डन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। फिर भी है ना, बिना बोले सब सह लेना ये, और रिकॉग्निशन मांगने में संकोच करना ये नहीं। आप मांगिए, अपना हक है। सुधर्मे निधनम श्रेयः कहा गया। अपना कर्तव्य निभाना ही श्रेष्ठ है। अगर आप काबिल है, योग्य हैं, तो अपने पक्ष को रखिए। लेकिन हाँ, पक्ष सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, गुस्से में नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना, वैल्यू बताना भी सीखो अपनी, मेरी क्या वैल्यू है। करियर को लेकर के तो सफलता मिलेगी। बिजनेस में भी सफलता काफी हद तक आपके ऊपर, सेल्फ वर्क हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, कहीं कुछ हो, नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हो तो फरवरी 2026 स्ट्रक्चर बिल्डिंग का मंथ है आपके लिए। स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो या फिर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो आपके, कॉर्पोरेट वर्क हो आपका ये, और रियल एस्टेट का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन से, इनमें विशेष लाभ है। लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी ये दिख रही है। फ्लेक्सिबल होना सीखिए, है ना। चेंज से डर, ये भी चेंज से डरना नहीं है। चेंज ऐसे ही चलता आया है, चलता रहेगा। ये तो मैं पिछले 20 सालों से यही कर रहा हूं, तो आगे क्या ही चेंज कर लूंगा। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कालेन परिवर्तनम हितम, ऐसा शास्त्र कहता है। काल ही परिवर्तन करवाता है और वो हित में करवाता है, अपने पक्ष में। समय के अनुसार अपने आप को बदलना जरूरी है। बिजनेस की पॉइंट बता रहा हूं आपको, नियम रखो लेकिन समय के साथ अपडेट भी तो रहो ना मकर राशि। और जब अपडेट हो जाओगे करियर में और बिजनेस में, फाइनेंस कहां जाएगा? मनी मैटर को लेकर के 2026 फरवरी स्लो बट स्ट्रॉन्ग मंथ है आपके लिए। सेविंग बढ़ेगी, ओल्ड इन्वेस्टमेंट फल देगा आपका, डेब्ट कंट्रोल होगा आपका। लेकिन कुछ चीजें हैं, 2 चीजें विशेषकर मैं बोलूंगा। फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ बढ़ेगा आपके ऊपर। हेल्थ रिलेटेड समय खर्चा हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं धनम रक्षणीयम धर्मतः। धन की जो रक्षा होती है ना, धर्म से होती है। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ से केवल नहीं होता है दर्शकों। धर्म रक्षणम, है ना। 10 प्रकार के धर्म के लक्षण होते हैं। उसके बाद का खर्च सोच समझ कर करिए, भविष्य सुरक्षित रहेगा आपका। भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश करो, है ना। फॉरेन मामला हो या फिर ट्रेवल का मामला हो, रिलोकेशन का मामला हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना हो, आपको स्टडी वीजा के तहत विदेश जाना हो, या फिर आपको किसी अन्य प्रकार का कोई पीआर को लेकर के, आप ग्रीन कार्ड को लेकर के समस्या हो, तो फॉरेन के मामलों को लेकर के 2026 का फरवरी का महीना डिलेड बट अप्रूव्ड दिखाता है। वीजा मामला हो, पेपर वर्क का आगे बढ़ेगा आपका, है ना। इमीडिएट मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वीजा और या पेपर वर्क ये आपके पक्ष में दिख रहे हैं। डिले हो सकता है लेकिन डिनाई नहीं दिखाई दे रहा है। कालः सर्वस्य साधनम, ऐसा कहा गया है। काल सब कुछ ठीक कर देता है। आप अपना प्रयास जारी कर रखते रहो, करते रहो, धैर्य रखो।
मार्च अप्रैल में परिणाम तो निश्चित रूप से आएगा। फरवरी का महीना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, या तो काम बन जाएगा या फिर काम बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा फरवरी का महीना, चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे स्टूडेंट के लिए हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट बच्चे जो है किसी भी प्रकार के उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर हाई लेवल पे कुछ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो स्टूडेंट के लिए ये महीना डिसिप्लिन ड्राइव एंड सक्सेस दिखाई दे रहा है। मेहनत का फल मिलेगा, टेक्निकल मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में लाभ मिलेगा। हाँ, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, बर्नआउट और खुद पर ज्यादा दबाव महसूस नहीं करना है। जो है सो है, आप अपने आप पर भरोसा करके चलिए। मकर राशि है आप, आपसे ज्यादा ताकतवर कौन सी राशि है? आप बेस्ट कर सकते हैं। अतिश्रमो न कर्तव्य, बुद्धि से काम कीजिए, केवल शारीरिक परिश्रम करने से नहीं होगा। प्लान बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए, पढ़ाई नियमित रूप से करिए मकर राशि। लेकिन शरीर का ख्याल भी तो रखना जरूरी है ना। प्रथम सुख निरोगी काया कहा गया है, इसलिए मैरिज में हो या फिर रिलेशनशिप में हो, ये महीना आपके लिए, मकर राशि के लिए ये महीना रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल टेस्ट का महीना है ना। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो या फिर मैरिज डिसीजंस हो, डिस्कशंस हो, फैमिली स्टेबिलिटी हो, ये आपके पक्ष में है। लेकिन हाँ, दो चीजें हैं जो कि खराब है। इमोशनल ड्राइनेस, ये नहीं होना चाहिए। काम को रिश्तों से ऊपर रखना, ये भी जो है, रिश्ते पहले, काम जीवन भर करते रहना है। रिश्ते परिवार बचता है, बचे रहना चाहिए। स्नेह जीवनस्य सौंदर्यम, ऐसा शास्त्र कहता है। स्नेह ही, प्यार ही, प्रेम ही, अपनापन ही जीवन का सौंदर्य है। ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के लिए एडवाइजरी ये है कि जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन भावनाएं जताओ भी तो। और जब भावनाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करियर, बिजनेस, हेल्थ, मैरिज, फॉरेन मामला और एमएनसी, डोमेस्टिक, सब जगह नौकरी की बात हो तो फिर हेल्थ ठीक होगा या नहीं होगा? हाँ, कुछ ओवर वर्क की वजह से संकेत दिख रहे हैं इन सभी चीजों में। लेकिन हाँ, जॉइंट पेन की समस्या दिख रही है, बैक पेन की समस्या, नी इश्यूज दिखाई दे रहा है, फटीग दिख रहा है। हाँ, और कैल्शियम है ना, ये कैल्शियम की कमी की वजह से जो हड्डियों में जो प्रॉब्लम आनी है वो आ सकती है। इसलिए भरपूर कैल्शियम युक्त खाना खाइए, ठीक रहेगा। क्योंकि शरीरम रक्षेत प्रथमम, ऐसा शास्त्र कहता है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख। ध्यान रखिए, आराम भी डिसिप्लिन का हिस्सा है, इसलिए आराम करना भी जरूरी है। काम के साथ रेस्ट भी करिए, ये मैं बोलूंगा। हाँ, रेमेडीज करना जरूरी है। अगर रेमेडीज कर लेते हैं तो आपके पक्ष में और चीजें आ जाएंगे, जैसे कि शनि की शांति कर लीजिए, है ना। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। शनिवार के दिन तिल का तेल का दान करिए, पीपल के नीचे दीपक जलाइए और कर्म का संतुलन करने के लिए बुजुर्गों की सेवा कीजिए। श्रमिक हो, निर्धन को भोजन करवाइए और करियर स्टेबिलिटी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंत्र है, एक मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, आपके पक्ष में सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो ये एक स्थिति है। अब मैं फाइनल कंक्लूजन बोलूं उससे पहले एक आपको आपका कर्तव्य बोध याद दिलाना चाहूंगा। वो ये है कि यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर देना, मत भूलना। और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो, धरती के किसी भी कोने से हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से आपकी बात हो जाएगी, अर्थात मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए ठीक है, कंक्लूजन ये है मकर राशि वालों कि फरवरी 2026 आपसे मेहनत नहीं, संतुलन मांग रहा है। अगर आपने जिम्मेदारी निभाई लेकिन खुद को नहीं भुलाया तो, और सही जगह ना कहना सीखा, तो यही फरवरी आपको जीवन की सबसे मजबूत नींव देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बोझ उठाते रहे और खुद को नजरअंदाज किया तो सफलता खाली खाली सी लगेगी। इसलिए मैं कहता हूं, याद रखिए, पर्वत वहीं ऊंचा होता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। इसलिए जड़ों को मजबूत करना जरूरी है मकर राशि, और उन जड़ों को मजबूत करने में आपकी कोई सानी नहीं है। आप बेहतर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको अपनी जड़ों को मजबूत करनी है। इसलिए मैं कहता हूं, फरवरी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 28 दिन का फरवरी कह करके फुर्र मत समझिए, यह धमाका है। और पूरा वीडियो सुना आपने, यहाँ तक पहुंचे आप, और सब्सक्राइब भी कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दिया आपने, मैं आह्लादित हो गया। आपकी ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।